गाइस एक लाइक किया तो मोगेम्बो खुश हुआ। एक बार की बात है, एक छोटी सी शहर में एक मोची रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ी भी बहुत कम थी। उसके पास बस एक आखिरी टुकड़ा चमड़ी का बचा था। वह मोची और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहते, क्योंकि उनका जीवन जापान के लिए बस जूते बनाने का रोजगार एकमात्र साधन था। हर दिन की तरह मोची ने आखिरी बार उस बचे हुए चमड़ी के टुकड़े की कटाई की और वह घर लौट गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह वह जूते बनाएगा। अगले दिन सुबह जब मोची अपनी दुकान पर पहुंचा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके जूते बनाने की टेबल पर एक जोड़ी सुंदर जूते रखे हुए थे। वह जूते इतने सुंदर तरीके से बनाए गए थे जितने कि उस मोची को भी अच्छे से बनाने नहीं आते थे। मोची बहुत खुश हुआ और उसने उस जूतों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाए। उसने उनमें से कुछ पैसों से घर के लिए खाने पीने का सामान लिया और बाकी बचे पैसों से चमड़ी खरीदी। पिछले दिन की तरह मोची ने चमड़ी को जूते की आकार में काट लिया और दुकान की टेबल पर छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह जब दोबारा मोची अपनी दुकान पर पहुंचा तो वह दोबारा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस दिन एक जोड़ी सुंदर जूते टेबल पर रखे हुए थे। मोची ने दोबारा बाजार में उन जूतों को बेच दिया और अच्छे पैसे कमाए। उस दिन भी कुछ पैसों से मोची ने घर के लिए अनाज और बाकी बचे हुए पैसों से जूते बनाने के लिए चमड़ी खरीदी। इस प्रकार प्रतिदिन मोची रात को चमड़ी काट कर अपनी दुकान की टेबल पर रख देता और साथ को कोई आकर उनके लिए सुंदर जूते बना जाता। धीरे धीरे मोची का जीवन में सुधार आने लगा और कुछ ही महीनों में वह बहुत अमीर बन गया। लेकिन तब भी मोची और उसकी पत्नी हमेशा सोच में थे कि आखिर कौन उनकी मदद कर रहा है। उस दिन मोची और उसकी पत्नी ने रात को दुकान में छुपकर उस व्यक्ति को देखने की योजना बनाई जो उनकी मदद करता है। रात होने के बाद मोची और उसकी पत्नी दुकान में छुप गए। उन्होंने देखा आधी रात को 3 छोटे बौने खिड़की से कूदकर आए और उन्होंने हंसते खेलते चमड़ी के जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ ही समय में उन चमत्कारी बौनों ने उनके लिए जूते सिल दिए और वह खुशी खुशी खिड़की से कूदकर वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी बाहर निकले और उन्होंने दिल ही दिल में उनका शुक्रिया किया। क्रिसमस का त्यौहार पास आ रहा था। मोची की पत्नी ने मोची से कहा, आज सुनते हो वो बौने हमारे लिए कितनी मदद करते हैं और आपने देखा कि उनके जूते फट गए हैं और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े हैं। क्यों ना आप उनके लिए जूते बना दें और मैं उनके लिए अच्छे कपड़े सिल दूँ। ये सुनकर मोची बहुत खुश हुआ और दोनों काम में लगे। अगले दिन मोची ने उन तीनों बौनों के लिए सुंदर जूते बनाए और उसकी पत्नी ने सुंदर कपड़े सिल दिए। क्रिसमस का दिन आया। उस दिन भी रात बौने आए, परंतु उन्होंने देखा कि टेबल पर जूते सिलने की जगह पर चमड़ी नहीं थी। उनके लिए 3 जोड़ी सुंदर जूते और तीनों के लिए सुंदर कपड़े रखे हुए थे। तीनों ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने नए जूते और कपड़े पहनकर कूदकर खिड़की से चले गए। फिर वह कभी भी मोची की दुकान पर नहीं आए, परंतु मोची दुखी नहीं था, क्योंकि उन चमत्कारी बौनों ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और अब मोची नए नए डिज़ाइन के जूते बनाना सीख चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत करने वाले व्यक्ति की मदद हमेशा भगवान करते हैं। धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।